क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे पास वापस क्यों आता है? क्यों कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी खुश रहते हैं और क्यों कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं? कहते हैं कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे देर कितनी भी हो जाए, लेकिन फल तो मिलकर ही रहेगा। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी में आप जानेंगे एक ऐसे इंसान की सच्चाई जिसने अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदल दी। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो देरी ना करते हुए वीडियो में प्रवेश करते हैं। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक आदमी रहता था। वह देखने में तो साधारण था, लेकिन उसके स्वभाव में एक अजीब सा घमंड और स्वार्थ भरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन रामदास हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि दुनिया में वही सफल है जो चालाकी से काम ले। रामदास के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन मेहनत करने के बजाय वह दूसरों की मेहनत का फायदा उठाने में ज़्यादा विश्वास रखता था। अगर कोई किसान उससे मदद मांगता तो वह मदद करने के बदले उससे ज़्यादा काम निकलवाता। धीरे धीरे गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे। गांव में एक बुजुर्ग साधु भी रहते थे, जिन्हें सभी बहुत सम्मान देते थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और वे उन्हें सही मार्ग दिखाते थे। एक दिन रामदास भी उनके पास गया, लेकिन उसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि यह जानना था कि वह और ज़्यादा अमीर कैसे बन सकता है। रामदास ने साधु से पूछा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे वह सफलता नहीं मिलती जो मैं चाहता हूँ, ऐसा क्यों? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से भी की जाती है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। रामदास को यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि यह तो बस साधारण बातें हैं। वहाँ से चला गया और फिर अपने पुराने तरीके से जीवन जीने लगा। एक दिन गांव में एक नया किसान आया। उसका नाम था मोहन। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसने अपनी छोटी सी ज़मीन पर मेहनत शुरू की। वह सुबह से शाम तक काम करता और भगवान का नाम लेकर अपने कर्म करता। कुछ ही महीनों में मोहन की फसल बहुत अच्छी होने लगी। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। यह देखकर रामदास को बहुत जलन हुई, लेकिन उसने सोचा कि मोहन की सफलता का राज जरूर कुछ और है। रामदास ने मोहन से दोस्ती करने का नाटक किया। वह उसके पास जाकर मीठी मीठी बातें करने लगा। मोहन सरल स्वभाव का था। उसने रामदास पर भरोसा कर लिया। एक रात रामदास ने चोरी छिपे मोहन के खेत में जाकर उसकी फसल को नुकसान पहुंचा दिया। उसने सोचा कि इससे मोहन की फसल खराब हो जाएगी और खुद आगे निकल जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। अगले दिन अचानक बारिश हो गई।
जिससे मोहन की फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि और भी अच्छी हो गई। तो वहीं रामदास के खेत में पानी भर गया और उसकी पूरी फसल खराब हो गई। रामदास बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ ही क्यों हुआ। वह फिर से उस साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैं तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी फसल खराब हो गई और मोहन की बच गई, ऐसा क्यों? साधु ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम सच में मानते हो कि तुमने किसी का बुरा नहीं किया? रामदास चुप हो गया। उसे अपनी गलती याद आ गई। साधु ने आगे कहा, बेटा, कर्म कभी छुपते नहीं। जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमारे पास लौट कर आ जाता है। तुमने मोहन के साथ बुरा किया, इसलिए तुम्हारे साथ भी बुरा हुआ। रामदास को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी फसल खराब हो चुकी थी और उसे आर्थिक नुकसान भी हुआ। उस दिन के बाद रामदास ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि अब वह केवल अच्छे कर्म करेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक गरीब परिवार आया। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। रामदास ने उनकी मदद की और उन्हें खेत के पास रहने की जगह दी। उसने उन्हें काम भी दिया ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से रामदास पर भरोसा करने लगे। अब वह दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करने लगा था। समय बीतता गया। 1 साल बाद रामदास ने फिर से खेती की। इस बार उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। उसने किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। इस बार उसकी फसल पहले से भी ज़्यादा अच्छी हुई। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। रामदास समझ गया कि यह सब उसके अच्छे कर्मों का फल है। एक दिन वह फिर से साधु के पास गया और बोला, महाराज, अब मुझे समझ आ गया है कि कर्मों का फल क्या होता है। पहले मैं गलत रास्ते पर था, लेकिन अब मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही जीवन का सत्य है। कर्म ही इंसान की पहचान होती है। अच्छे कर्म हमें ऊंचाई पर ले जाते हैं और बुरे कर्म हमें गिरा देते हैं। रामदास ने उस दिन से कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाया। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और ईमानदारी से जीवन जीता। कुछ सालों बाद वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसे एक उदाहरण के रूप में देखने लगे। एक दिन गांव में एक बच्चा उससे पूछता है, चाचा, आप हमेशा खुश कैसे रहते हो? रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं अच्छे कर्म करता हूँ। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो भगवान तुम्हारे लिए अच्छा करता है। बच्चा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने भी अच्छे कर्म करने का वादा किया। इस तरह रामदास की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है, चाहे वह देर से क्यों न मिले। अच्छे कर्म हमेशा अंत में जीत दिलाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि ईमानदारी और अच्छे कर्म भी जरूरी हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान के कर्म ही उसकी पहचान बनाते हैं। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा,
बुरा करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। याद रखिए, किस्मत से ज़्यादा हमारे कर्म हमारी ज़िंदगी तय करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी।